एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है क्या है, कैपेसिटर। देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग कैपेसिटेंस को पढ़े थे कि कैपेसिटेंस क्या होता है। किसी स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटेंस का भी हमने बताया था। तो स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटेंस कितना आया था, C इक्वल्स टू क्या आया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आया था। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में इसको हम लोग ड्राइव किए थे। अब मैं बात करता हूं क्या किसी कंडक्टर का हम लोग उसके ऊपर जितना चाहे उतना चार्ज उसको दे सकते हैं क्या। तो इसका आंसर होगा कि नहीं, हम जितना चाहे उतना चार्ज नहीं दे सकते हैं। इसका मेनली दो कारण है, दो कॉज है। पहला कॉज ये क्या है कि हम किसी बॉडी को अगर चार्ज देते हैं तो उसके आसपास क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज करता है। ये दो चीज होती है। ऐसा होने से क्या होता है कि जो उसके आसपास के एयर मॉलिक्यूल, अगर हम ज्यादा चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि क्या होगा कि अगर इससे ज्यादा अगर हम चार्ज देंगे तो बॉडी क्या हो जाएगी, उसके आसपास की जो एयर है उसको आयोनाइज कर देगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे अब हम चार्ज का लीकेज होना शुरू हो जाएगा। चार्ज बढ़ेगा नहीं, जबकि क्या होगा, चार्ज लीकेज होना शुरू हो जाएगा। ये सबसे पहला कॉज है जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जितना चाहे उतना चार्ज नहीं दे सकते हैं। हम लोग हाई टेंशन वायर, जैसे कि किसी इसके नीचे से जब हम लोग गुजरते हैं तो हमें एक साउंड की आवाज आती है, बहुत जो मतलब 1,35,000 वोल्ट बोलते हैं लोग, ऐसे क्या इससे मतलब जा रहा है, अगर कोई लाइट जा रही है किसी हाई टेंशन वायर से तो वहां पे साउंड आता है। ये क्यों आता है, क्योंकि आसपास के एयर क्या होते हैं, उनका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, आयोनाइजेशन होने लगता है और हाई वोल्टेज और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो ये तो पहला कॉज हो गया। दूसरा कॉज ये है कि हम देख रहे हैं कि जो कैपेसिटेंस है किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। और हम क्या करते हैं, हम एक चीज फाइंड किए थे कि 1 फैराड के लिए कितना 1500 टाइम्स ऑफ अर्थ रेडियस। देखिए इतने बड़े स्फीयर पे हम लोग 1 फैराड के चार्ज को दे पा रहे थे। तो क्या हो रहा था, ये बहुत ही इनप्रैक्टिकल है ना, इसको प्रैक्टिकली हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो साइज, चूंकि हम किसी एक सिंगल कंडक्टर को जितना चाहे उतना चार्ज नहीं दे सकते हैं। तो ये दो कारणों की वजह से क्या है, कैपेसिटेंस को हम लोग जितना चाहे उतना चार्ज एक सिंगल कंडक्टर को नहीं दे सकते हैं। देखिए, इसी प्रॉब्लम को समझ लीजिए, दूर करने के लिए ये जो डिवाइस यूज किया जा रहा है क्या है, कैपेसिटर। ठीक है, और कैपेसिटर के बारे में आपको बता दूं कि ये हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि फैन में जब फैन स्लो चलने लगता है तो क्या होता है, हम लोग जाकर बोलते हैं मार्केट में क्या, कंडेंसर चाहिए। ये एक्चुअली कैपेसिटर का ही क्या, जो कमर्शियल नेम क्या है, कंडेंसर है। हम लोग जिसको लाकर फैन में लगाते हैं, किसी भी रोटेटिंग बॉडी में लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है। देखिए, किसी भी दो कंडक्टर को क्या करते हैं, इसमें हम लोग इक्वल और अपोजिट चार्ज दे देते हैं। ठीक है, इक्वल और अपोजिट चार्ज देते हैं और दोनों को कहाँ रखते हैं, अगर नियर, दोनों क्या है, नियर रहते हैं और बीच में क्या है, इंसुलेशन रहता है। ठीक है, तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। मतलब क्या, when two conductors are placed near okay in insulating medium between them, then this arrangement is called capacitor। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल। सबसे पहले बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, देखिए होता क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो हम क्या करते हैं, एक प्लेट है ए, इसका नाम देते हैं ए, इसको हमने कितना चार्ज दिया है, +Q, इससे हमने +Q चार्ज दिया और पूरा का पूरा कंडक्टर है तो क्या हो जाएगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा। अब क्या होगा, इसके बगल में हम एक दूसरा कैसा बॉडी रखते हैं, बी, जो कि क्या है, अनचार्ज है। ये कैसा है, अनचार्ज बॉडी है। जब इसको लाएंगे तो क्या होगा, इसके आसपास ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे इसको निगेटिव चार्ज को यहाँ पे इंड्यूस कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, निगेटिव चार्ज को अपने तरफ क्या कर देगा, अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा,
यहां पे हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट इसमें, बीच में, हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, बीच में क्या रहेगा, इंसुलेटेड रहेगा ये, और ये दोनों ए और बी क्या है, कंडक्टर है। फिर क्या करते हैं हम, अब सेम ये ए है मेरा, प्लस रहेगा चार्ज इस पे। अब क्या होगा, अब हम क्या करते हैं कि ये जो चार्ज है ये बी बॉडी है, ठीक है, अब इसको जितने भी निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज यहीं पे रहेंगे, लेकिन ये जो चार्ज रहा, ये जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था, इसको हमने क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अर्थिंग कर दिया। ठीक है, जब अर्थिंग जैसे ही किए तो क्या होगा, ये क्योंकि अर्थ से इलेक्ट्रॉन आ क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके बाद मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज ए ऐसे ही रहा, लेकिन अब ये जो बी है, अब बी कैसा चार्ज बन गया, बी पे सिर्फ और सिर्फ कैसा चार्ज है, निगेटिव। और हम क्या जानते हैं कि निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे इसके पोटेंशियल को क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इससे क्या होगा, जैसे ही पोटेंशियल जब इसका डिक्रीज होगा, हम क्या जानते हैं, C इक्वल टू QIV, पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज होगा। ठीक है, यही चीज, तो पोटेंशियल जब इसको डिक्रीज करेगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज आ गया, तो पोटेंशियल डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, अब जैसे ही इसका हाँ पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज हो गया, पोटेंशियल चार्ज डिक्रीज होगा, हम और अधिक चार्ज को इसको दे सकते हैं, और जैसे ही चार्ज देंगे तो क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस मतलब क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यही है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो जो कैपेसिटर है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, कैपेसिटर क्या कर रहा है, बिना साइज को इंक्रीज किए क्या कर दे रहा है, किसी कंडक्टर के कैपेसिटेंस को क्या कर रहा है, इंक्रीज करना है। बात पे ध्यान दे, क्या है कि बिना साइज को इंक्रीज किए क्या कर रहा है, किसी कंडक्टर के कैपेसिटी को क्या कर दे रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है। कैपेसिटर का यही काम है। कैपेसिटर क्या करता है कि कंडक्टर का ना तो साइज इंक्रीज करता है, बिना कुछ इंक्रीमेंट किए हुए उसके कैपेसिटेंस को बढ़ा देना, ये किसका काम है, कैपेसिटर का। और जैसे ही कैपेसिटेंस बढ़ा, मतलब क्या, हम अधिक से अधिक चार्ज उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और अधिक से अधिक एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। यही तो काम है कैपेसिटर का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। क्या बात करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, देखिए ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है। मान लेते हैं कि एक बॉडी है, ठीक है, इसके कैसा चार्ज है, प्लस क्यू। प्लस क्यू, इसके सरफेस पे आ जाएंगे। ध्यान रहे, ये सरफेस इनसाइड नहीं रहता है, कहां रहेगा, क्योंकि कंडक्टर है। क्या है, ये कंडक्टर है, इसको प्लस क्यू दिए तो इसका पोटेंशियल क्या आ गया, V प्लस। और एक दूसरा बॉडी है, ठीक है, इसको माइनस चार्ज, ये कैसा चार्ज है, माइनस क्यू, तो इसका पोटेंशियल क्या है, V माइनस। ठीक है, और देखिए नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस में हम क्या दिखा दे रहे हैं, V क्या होगा, V प्लस और माइनस V माइनस। ठीक है, ये हो गया नेट पोटेंशियल। अब बताइए हम क्या जानते हैं, जो Q होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, V मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू CV। अब बताइए यहां से C का वैल्यू क्या आ जाएगा, C इक्वल टू आ जाएगा Q अपन में V, और Q मतलब क्या, चार्ज अपन में पोटेंशियल डिफरेंस। C क्या आ गया, चार्ज अपन में क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक बात बताइए, इस ये कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को हम यहां से भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कभी भी इस तरह का कोई क्वांटिटी आए तो इसको डेफिनेशन के लिए क्या कीजिए, जो डिनोमिनेटर है उसको क्या मान लीजिए, 1। यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम, 1। अगर हम किसी बॉडी को इतना चार्ज प्रोवाइड करें कि उसमें एक क्या करेंगे,
इस देखिए इसको क्या कर दे रहा हूं मैं, C इक्वल टू क्यू आ जाएगा। अगर किसी बॉडी को हम इतना चार्ज प्रोवाइड करें कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना 1 का इंक्रीमेंट हो जाए, तो इस तरह के उस चार्ज को क्या बोलेंगे, उस ऑब्जेक्ट का कैपेसिटेंस। देखिए इस बात को ध्यान दीजिए, किसी बॉडी को जब कभी रजिस्टर आएगा तो हम डिनोमिनेटर को 1 मान लेंगे और क्या करेंगे, और जो न्यूमरेटर है वही क्वांटिटी क्या हो जाएगा उसके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। तो मतलब C किसके बराबर आ गया, Q के बराबर। मतलब इफ अ बॉडी इज गिवन चार्ज Q, देन क्या होगा, जब हम इसको बॉडी को चार्ज Q दे रहे हैं, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 यूनिट इंक्रीज कर दे रहा है, इफ the body is given plus Q charge and its potential difference increased by 1 unit, then the charge is called the capacitance of that conductor। ये हो गया कैपेसिटर का क्या सेकंड डेफिनेशन। और एक और इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे कभी भी अगर हम चार्ज ऑन कैपेसिटर की बात करेंगे, क्या चार्ज ऑन कैपेसिटर, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आइदर चार्ज की बात करें, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लेंगे, कोई भी एक चार्ज ले लेंगे, ये नहीं कि नेट चार्ज क्या दे दिए, नेट क्या हो जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो, ये कैपेसिटर का चार्ज नहीं होगा। ध्यान रखेंगे बच्चे कंफ्यूज ना होंगे, ठीक है, ये नेट चार्ज कैपेसिटर का नहीं होगा, ठीक है। कैपेसिटर का चार्ज क्या होता है, ये चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा प्लस क्यू, मतलब क्या ये एक किसी कंडक्टर का हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, यही होता है, ये नेट चार्ज जीरो नहीं होता है। तो आई होप आपको समझ में आया कैपेसिटर करता क्या है, उसका नेट चार्ज क्या होता है और कैपेसिटर का पोटेंशियल ये कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखिए मेनली 3 तरह के क्या होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। एक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और सेकंड क्या है स्फेरिकल, और थर्ड क्या है सिलेंड्रिकल, ठीक है। ये हम लोग हमारे देखिए हम लोग डेली लाइफ में भी देखते हैं कि नहीं, कि फैन के लिए हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटर लेकर आते हैं, कंडेंसर फैन में बदलते रहते हैं, ठीक है। जब उसका स्पीड क्या होता है स्लो हो जाता है तो उसको चार्ज अच्छे से स्टोर करने के लिए। अब बात करते हैं क्या, पहला फर्स्ट टाइप हम बात करते हैं, कौन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कौन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मेनली हम मान लेते हैं कि 2 प्लेट है, ठीक है, ए और बी, ये मान लेते हैं प्लेट ए हो गया, ये प्लेट बी हो गया, और इसका हम मान लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है प्लस सिग्मा, और इसका क्या मान लेते हैं माइनस सिग्मा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम क्या मान लेते हैं कि डी है, और इन लोगों का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ए, ठीक है, ए और ए क्या है क्रॉस सेक्शन। इसको मैं क्या करता हूँ नाम बता देता हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन हो जाए, पी और क्यू मान लेते हैं, 2 प्लेट है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, सबसे पहला काम, अच्छा हम जब गॉस लॉ पढ़ा रहे थे तो हम क्या देखे थे कि प्लेट के इसको मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है इस पे, और इस पे क्या है माइनस क्यू, ठीक है। तो हम क्या देखे थे कि प्लेट के बीच में, प्लेट के दोनों बाहर में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा था, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा था, क्योंकि दोनों क्या कर रहे थे, प्लस और माइनस दोनों क्या कर दे रहे थे, कैंसिल कर दे रहे थे। लेकिन जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, आपको याद होगा कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपन में एप्सिलॉन नॉट, ये आया था इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, 2 प्लेट के बीच में, जब गॉस लॉ पढ़ा रहे थे तब। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस फाइंड करना है। कैपेसिटेंस मतलब क्या, C = Q by V, मतलब हम कैसे भी करके क्या फाइंड करने वाले हैं, V, ठीक है, V और Q फाइंड करके इसे रेशियो निकाल लेंगे, कैपेसिटेंस निकल जाएगा। तो देखिए V के लिए हम क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड = क्या होता है, V by D, क्या होता है V by D, हमें पता है पहले से पता है। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड V = क्या हो जाएगा, E into D, मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ये हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये आ गया V का वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, यहां से सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बाई क्या होता है, चार्ज अपन में एरिया, यही होता है ना। अब देखिए यहां से Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, A सिग्मा, ये आ गया Q का वैल्यू। चलिए इन दोनों को हम लोग पुट कर देते हैं कहाँ,
सी इस वैल्यू में, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू अपन में वी। क्यू कितना है, ए सिग्मा, और यहां से ये क्या बोलते हैं, वी का वैल्यू क्या है, सिग्मा अपन में एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ठीक है, डी ना, डी। अब देखिए यहां से सिग्मा और सिग्मा कैंसिल हो गया, और ये एप्सिलॉन नॉट कहां चला गया, ऊपर, तो यहां से क्या आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपन में डी। ये क्या आया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ध्यान देखिए क्या आया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो हम क्या देख रहे हैं, जो सी है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। सी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, मतलब एप्सिलॉन मीडियम पे डिपेंड करता है, इसके बीच में कैसा मीडियम है, अगर एयर और वैक्यूम है तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एयर और वैक्यूम के लिए। अगर कोई मीडियम है, मीडियम के लिए क्या होता है, परमिटिविटी एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हो गया। और सी, सी और क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ये क्या है, फैक्टर्स जिसपे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को क्या डिपेंड करता है, उसका कैपेसिटेंस। तो आज के क्लास में हम लोग मेनली यही जाने कि कैपेसिटेंस जो होता है वो किसी भी कंडक्टर के लिए हम जितना चाहे उतना बढ़ा नहीं सकते। कैपेसिटर के लिए क्या होता है, कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम लोग यहाँ पे इसको कैसे फाइंड करें, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, फिर यहाँ पे फाइनली हमने क्या सिखा है कि क्या होता है कि कैपेसिटेंस क्या होता है किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है ये बातें सीखें, और अगले जो वीडियो होगा उसमें हम लोग ये स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल पढ़ेंगे, और उसके आगे के टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।